एक टाइम था जब हम अपने पूरे परिवार के साथ ठीक 8:30 बजे रात को तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने बैठ जाते थे। आज भी हम एक परिवार के साथ या अकेले तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, लेकिन पुराने एपिसोड्स। लेकिन नए एपिसोड्स को देखकर लगता है कि क्या क्रिंज बना दिया है। जहां इस शो के पुराने एपिसोड्स को हम कितनी ही बार देख सकते हैं, वहीं नए एपिसोड्स को एक बार भी देखा नहीं जाता। जय जिनेंद्र दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या ऐसे रीजंस हैं जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा गोड से क्रिंज बन गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ ऐसे रीजन बताऊंगा जो आपने भी कभी नहीं सोचे होंगे। सबसे पहले ओरिजिनल राइटर का चला जाना। हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कारण यही है कि ओरिजिनल राइटर्स का चला जाना, क्योंकि उनकी राइटिंग में मिडिल क्लास मेंटेलिटी, डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स और जो जोक्स होते थे वो नेचुरली सिचुएशन से निकलते थे। कल रात को भूतने ने भेड़िया को देखा और वहीं अभी के राइटर्स की कॉमेडी नहीं कॉमेडी लिखने की कोशिश दिखती है। जहां पुराने एपिसोड्स में हम हर बात पे हंस देते थे, वहीं आज के एपिसोड्स में एक लाफ्टर तक नहीं आता। सही बात है। जहां पुराने एपिसोड्स की स्टोरी हफ्ते या 2 हफ्ते में खत्म हो जाती थी, वहीं आज के एपिसोड्स में 1 से 2 महीने तक चलाने का टारगेट है। ऐसा नहीं कि पहले के एपिसोड्स की कोई भी स्टोरी लंबी नहीं होती थी, लेकिन उनके राइटर्स को पता था कि किस स्टोरी को कितना लंबा ले जाने की जरूरत और डिमांड है। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ, जैसे कि चड्डी गैंग, दया की किडनैपिंग वाली स्टोरी, गुलाबो वाली स्टोरी और जेठालाल के पाकिस्तान जाने वाली स्टोरी। वहीं आज अगर चंपक चाचा सिर्फ एक पेड़ पर भी चढ़ जाए तो उस स्टोरी को भी 1 महीने तक चला देते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो पहले आशीष कुमार मोदी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी थे, आज बिल्कुल उसका अपोजिट है। एक कारण ये भी है दोस्तों कि कैरेक्टर्स की ग्रोथ का रुकना, कैरेक्टर्स का चेंज होना और कैरेक्टर्स का शो छोड़कर जाना। जैसे कि पोपटलाल की शादी की डेस्पिरेशन पहले के एपिसोड में फनी लगती थी, आज वही क्रिंज लगती है। बबली जी, आप वरमाला तैयार रखिए, मैं पतंग काट कर आपसे मिलता हूँ। अरे शादी करा दो ना भाई यार, कितने एपिसोड्स बनाओगे उसके ऊपर। एक बार तो आशीष कुमार मोदी ने खुद ये वादा किया था कि इस साल पोपटलाल की शादी जरूर होगी, और पता नहीं कितने ही साल बीत गए इस बात को भी। मेरे प्यारे छोटे बच्चे भी दुखी हो गए हैं कि पोपटलाल की शादी नहीं हुई। बाबर बाबरी वाला शादी का टॉपिक तो लोग जैसे भूल ही गए हैं। और जेठालाल और बबीता का वो एक अनोखा सा रिश्ता पहले जितना हाईलाइट होता था, आज कहाँ देखने को मिलता है। अभी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ एक बबीता। कैरेक्टर चेंज की बात करें तो जैसे टप्पू का चेंज होना, नट्टू काका का अब जो कैरेक्टर है वो कितना ही फीका लगता है, और हमारे ओजी नट्टू काका की तो बात ही अलग थी। एक दिन सब्जी नहीं खाऊंगा तो क्या मर जाऊंगा? एक लार्ज चीज पिज्जा जल्दी भेजिए, और हाँ, बिल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के नाम पे। तारक और अंजलि का चेंज होना, गोली का चला जाना, और भाई सोडी भाई की तो बात ही मत करो। फिलहाल आज के जो सोडी हैं वो तो फिर भी सही लगते हैं, लेकिन हमारे सिग्मा ओजी सोडी भाई का तो ओरा ही अलग था। नहीं तो की भाई साहब की नहीं तो नहीं कुछ नहीं। और जो बीच में ये सोडी जो आए थे, इनकी तो बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि मैं अपना और आपका ज्यादा मूड भी नहीं खराब कर सकता। सही बात है। और कैरेक्टर्स का शो छोड़ना, भाई इस लिस्ट में सबसे ऊपर हमारी दया भाभी ही रहेंगी, क्योंकि उनके शो में ना होने से बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। हालांकि तारक मेहता की टीम ने बहुत कोशिश की है दया भाभी को वापस लाने की, लेकिन उनके बेबी होने के बाद उनका जवाब हमेशा ना ही रहा है। मतलब इन्होंने इतने टाइम तक उसके हाथ पैर जोड़े, दिशा की डिलीवरी के बाद, सब कुछ के बाद इतना हाथ पैर जोड़े हैं, वो नहीं आई तो नहीं। अब दया भाभी शो में नहीं है तो दया और जेठालाल की वो अलग सी नोक झोंक, वो अगर साइलेंट भी कुछ एक दूसरे को इशारों से बोलते तो वो भी कितना फनी लगता था। दया का बालकनी में आके जेठालाल को परेशान करना, हे माँ माता जी, ये कितने समय से नहीं सुना। तो ऐसी कितनी ही अच्छी चीजें अब हम लोग को देखने को ही नहीं मिलती। अब बात करते हैं सुंदरलाल की। हालांकि सुंदरलाल ने शो छोड़ा नहीं है, लेकिन सुंदरलाल की अब स्टोरी इतनी ज्यादा आती ही नहीं है। हम पहले के एपिसोड्स की बात करें, जब सुंदरलाल की एंट्री होती थी तो भाई साहब मजा ही डबल हो जाता था। मेरे भाई का सामान क्यों पटका? क्योंकि मैं तुम्हारे भाई को पटक नहीं सकता। सुंदरलाल और जेठालाल की वो आपस में टकरार कितनी ही फनी लगती थी। और भी कुछ कैरेक्टर्स की बात करूँ तो जैसे मटका किंग मोहनलाल, रीटा रिपोर्टर, हमारे सहवाग भाई, ये सब कैरेक्टर्स भी अब कहाँ ही दिखते हैं। एक कारण ये भी है दोस्तों कि मोरल लेक्चर अब ज्यादा है और कॉमेडी कम है। पहले के एपिसोड्स में मैसेज हिडन होता था, कॉमेडी पहले होती थी, और वहीं आज के एपिसोड्स में लेक्चर और मैसेज ही ज्यादा देते हैं, कॉमेडी तो ढूंढने से भी नहीं मिलती। इस शो के माध्यम से कुछ समाज सेवा का हम लोग अच्छा काम भी कर लेते हैं। शायद आज के मेकर्स डरते हैं कि कोई ऑफेंड ना हो जाए, इसलिए कॉमेडी को थोड़ा सेफ और बोरिंग बना दिया है। भैया मोरल लेक्चर दो, मैसेज दो, हृदय परिवर्तन करवाओ चंपकलाल से, लेकिन पहले कॉमेडी को तो प्रायोरिटी रखो। एक बहुत ही मेजर पॉइंट दोस्तों ये भी है कि जेठालाल का जो अब कैरेक्टर है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना पहले था, लेकिन फिर भी आज भी शो की जान अगर कह सकते तो वो जेठालाल ही है। लेकिन अब दया भाभी शो में नहीं है तो वो जेठालाल और दया भाभी का जो सबसे एंटरटेनिंग कपल था वो देखने को नहीं मिलता।
जेठालाल और चंपक चाचा के अगर पहले के एपिसोड देखो तो आपस में वो दोनों एक दूसरे से कितना ही परेशान रहते थे। हालांकि जेठालाल रिस्पेक्ट करता था, लेकिन अब के एपिसोड में सिर्फ रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट दिखती है, कॉमेडी नहीं आती। और जेठालाल के तो कितने ही ऐसे कॉम्बोज थे, जैसे जेठालाल और सुंदरलाल, जेठालाल और अय्यर, जेठालाल और बबीता, जेठालाल और भीड़े। इन सबको पहले देखने में इतना मजा आता था, वो अब तो बिल्कुल गायब हो चुका है। और तो टॉपिक को लंबा करने के लिए, एपिसोड्स नंबर बढ़ाने के लिए ये लोग इतनी फालतू सी चीजें करते हैं कि हम क्या ही बताऊं। सबसे पहले फर्जी सा कोई भी ये गाना बना देंगे। टप्पू सेना के गाने तो सुन के सर में दर्द होने लगता है, मन करता है टीवी ही बंद कर दें या चैनल चेंज कर दें। अभी तो सुधर जाओ। एपिसोड्स को लंबा करने के लिए लोग पता नहीं कैसे कैसे करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जेठालाल को हमारे कोई प्रॉब्लम है, अब सारे सोसाइटी वाले इकट्ठे हो गए हैं, तो एक एक करके पूछेंगे। पहले तारक मेहता, क्या हुआ जेठालाल, हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? उसके बाद भीड़े बोल देगा, हाँ जेठालाल बताओ क्या बात हो गई। उसके बाद हमारे सोडी भाई बोल देंगे, ओ हाँ जेठापरा बताओ क्या परेशानी है। ऐसे कर करके हर एक कैरेक्टर पहले पूछेगा क्या हो गया, क्या बात है, क्या परेशानी है। उसके बाद मेन बात चालू होगी। सिर्फ एपिसोड्स को लंबा करो, एपिसोड्स के नंबर्स बढ़ाओ, यही टारगेट है। 5000 एपिसोड्स हो गए, 4500 एपिसोड्स हो गए, बस गिनती ही बढ़ती जा रही है। और अगर बैकग्राउंड म्यूजिक का भी कंपैरिजन कर लें तो दोस्तों पहले के बैकग्राउंड म्यूजिक कितना ही ज्यादा औसम था। वो याद है आपको, हे पोपट। एक अगर आउटसाइड रीजन की बात करें तो दोस्तों डिजिटल ऑडियंस का भी चेंज होना बहुत बड़ा कारण है। आज हम कितने ही अच्छे OTT शोज, एक से एक कॉमेडी वेब सीरीज देख सकते हैं, जिसके आगे तारक मेहता की कॉमेडी बिल्कुल ही फीकी लगती है। इस कंपटीशन को देखकर तारक मेहता की टीम को अपने कॉमेडी में एफर्ट्स डालने चाहिए। अच्छे राइटर्स लाएं ये लोग। एक रीजन जो मैं थोड़ा पर्सनली फील करता हूँ ये भी हो सकता है दोस्तों की जो पहले के कैरेक्टर्स हम लोगों को फील होते थे तो पुराने एपिसोड्स में जैसे हम लोग कैरेक्टर्स दिखते थे, आज के क्या है बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा HD में है, बहुत ज़्यादा मेकअप है। जेठालाल को पहले आप देखो और अब देखो कितना फ़र्क लगता है। ये एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी है। पहले के जो घर होते थे सोसाइटी के, वो हम लोग आज भी यूट्यूब में पुराने एपिसोड्स लगाते हैं, वो फीलिंग आ जाती है कि अच्छा है, कॉमेडी है, मज़ा आएगा देखने में। वहीं आज के नए एपिसोड्स लगा लो तो फील ही नहीं आता कि कुछ अच्छा भी होगा इसमें। कह सकते हैं कि उस चीज़ से हम लोग का अलग ही अटैचमेंट था। फिलहाल आशिष कुमार मोदी से तो यही कहूँगा कि वो दोबारा से क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे आ जाएं, स्टोरीज़ को लंबा ना खींचें, कैरेक्टर्स की ग्रोथ करें, और अगर इस शो का एंड ही करना है तो अच्छे से करें। नहीं तो आखिर में लोग तो बोलते ही हैं देखते रहिए, हंसते रहिए। तो बस दोस्तों यही सब कुछ कारण थे जो आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा गोड से क्रिंज बन चुका है। लेकिन जाते जाते आप अपने फेवरेट एपिसोड्स कमेंट्स में बताना मत भूलना, और आपको भी कुछ अलग रीजंस लगते हैं कि ये शो इतना ज़्यादा क्रिंज क्यों हो गया है तो वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट्स भी करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि बिल्कुल फ्री भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।